अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम जो है लास्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं इसकी टाइप ऑन अ पाथ की। ठीक है, टाइपोग्राफी की लास्ट प्रॉब्लम है। 3 वीडियोस कंसेक्यूटिव हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स उसकी कंसल्ट की हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम रह गई थी जो आपको पहले मैंने बताया था कि पाथ के ऊपर आपने किस तरीके से लिखना है। और ये करने के बाद हम भी जो आपके सामने आपको एक बैच लोगो टाइप नज़र आ रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफ इलस्ट्रेटर, और चैनल नेम सेंटर में मैंने लिखा हुआ है। ये हमने आज इसी वीडियो में इसको बनाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगी ये पाथ पे किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें 2-3 चीज़ें एक तो नई चीज़ भी आप सीखेंगे, ठीक है, पाथ पे लिखना कैसे, और 2-3 चीज़ें आप इसमें रिवाइज़ भी आपकी होंगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं भी देखी हुई, सजेशन भी मैं डाल दूंगा, लेकिन रिवाइज़ क्या होगा, ग्रेडियंट आपका रिवाइज हो जाएगा। ग्रेडियंट और रोटेशन टूल और शेप बिल्डर, ये तीनों चीज़ें आपकी रिपीट होंगी इस वीडियो में। ठीक है, एट दी एंड जाके हम ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चले, अब मैं आपको सबसे पहले न्यू टैब में ये बता दूं, पहले पाथ के बारे में हम देख लें क्या क्या उसकी ऑप्शंस है, क्या क्या किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आके ये चीज़ बनाएंगे, जो लोगो आपको दिखाया था वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखें पाथ पे लिखने का क्या मतलब है। मेरे पास अगर कोई भी पाथ है, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम पाथ जनरेट कर लेता हूँ। आपने कर्वेचर टूल भी कर लिया, पेन टूल भी कर लिया, आपको कर्व तो बनाने आते होंगे। अब ठीक है, नहीं देखी तो नहीं आते तो आप वीडियोस देख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक रैंडम एक कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक रैंडम कर्व बना लिया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पाथ की जो डायरेक्शन है बिल्कुल इसी इसी लाइंस के ऊपर ऊपर जो है ना टेक्स्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका स्ट्रोक ऑफ कर लें बेशक, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है, लोग इसको अंडरलाइन समझ बैठते हैं। ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी आप इस पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका स्ट्रोक पहले ऑफ कर लेता हूँ। ये मेरे पास पाथ है। ठीक है, अभी नज़र शायद आपको ना आए, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद ज़रूर है। ये देखिए, नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से जाता हूँ टेक्स्ट में, इसको होल्ड करता हूँ, टी पे क्लिक एंड होल्ड। अब मेरे पास ना ऑप्शन है यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ, ये थर्ड ऑप्शन, टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये मैं क्लिक करके जैसे भी आप देखेंगे ना, जैसे मैं इस पाथ के करीब पहुंचूंगा ना, अभी नहीं, जैसे मैं करीब पहुंचूंगा, ये देखें, जैसे मैं कर्सर करीब लाया अब ये शिफ्ट होगा, ये देखें। ठीक है, अब इसने बता दिया कि भाई इसको पाथ डिटेक्ट, अब आपके सामने पिंक कलर का पाथ लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, PATH। अभी यहाँ पे नहीं नजर आएगा, इधर नहीं, यहाँ पे डिटेक्ट जैसे ही वो करेगा पाथ लिख देगा। इसका मतलब अब जो मैं क्लिक करूंगा ना, वो सब का सब इस पाथ के ऊपर लिखा हुआ आएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखें, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था बाय डिफ़ॉल्ट, ये सारा का सारा देखें उस पाथ के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सेट कर सकता हूँ। आपने ये भी ऑप्शंस देख ली, यहाँ पे सेटिंग किस तरीके से होती है, एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है टेक्स्ट की, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें, जब भी आप पाथ पे लिखेंगे ना, तो आपके पास टाइप ऑन अ पाथ की ये ऑप्शन है। टाइप में जाएंगे, टाइप में जाने के बाद आपके पास ये टाइप ऑन अ पाथ ये ऑप्शन है। ठीक है, आप जाके यहाँ पे करेंगे टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस। अब देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास यही है, ये बॉक्स मेरे पास एक ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा बड़ा भी कर लेता कि आपको नज़र आ, जैसे ये लिखा हुआ है लाइन, देखें ये पाथ था, उसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन में जाता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या मौजूद है। देखें, सबसे पहले बेस लाइन, बेस लाइन से हम हटाते हैं असेंडर। असेंडर से क्या होता है, रिव्यू ऑन रखूँगा ताकि नज़र आ जाए। देखें, असेंडर से पाथ के वो जो भी टेक्स्ट होगा वो पाथ के नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, डिसेंडर क्या करता है, डिसेंडर ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट है, पाथ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटर है। सेंटर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है पाथ, और बिल्कुल पाथ जो है वो टेक्स्ट के बीच में से गुजरा होगा, ये देखें। ठीक है, ये सारी हमारे पास एडजस्टमेंट है। और बेस लाइन का क्या मतलब है, बेस लाइन में जो बिल्कुल पाथ का बॉटम पार्ट है, सॉरी टेक्स्ट का बॉटम पार्ट है, वो पाथ के बिल्कुल ऊपर होगा, बेस लाइन की ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट जैसे रेनबो, रेनबो के बाद स्क्यू है, स्क्यू से ये देखें इस तरह स्क्यू से चेंजेस होती हैं टेक्स्ट के अंदर। फिर मेरे पास ये रिबन रोटेशन है, रिबन की तरह रोटेट होगा। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन ये क्योंकि ऑप्शन मौजूद है मैं आपको दिखा दूँ। ये लैडर भी किस तरीके से बनती है, इसमें स्टेप स्टेयर स्टेप, इसका नाम भी स्टेयर स्टेप ही है। ग्रेविटी ये चीज़ को कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम रेनबो में ही रहते हैं और बेस लाइन ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन सेंटर भी यूज़ किया जाता है, वो मैं अभी आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें जो मज़ीद ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं।
जैसे मैं ना अब देखें, अब मेरे पास अगर कोई पाथ रैंडम हो तो मैं उसको कर्वेचर टूल से अपनी मर्ज़ी का कोई भी वो कर्व बना सकता हूँ ना, ठीक है? मतलब अभी मुझे रैंडम टेक्स्ट चाहिए, अगर रैंडम पाथ तो वो कर्वेचर टूल, पेन टूल से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर टेक्स्ट ऐसा चाहिए जो डिफाइंड शेप्स में मौजूद है, जैसे मुझे सर्कुलर टेक्स्ट लिखना है, जैसे मुझे रेक्टेंगुलर टेक्स्ट लिखना है, जैसे मुझे स्टार में टेक्स्ट लिखना है, ट्रायंगल में टेक्स्ट लिखना है, वो सारी चीज़ें हम कर्वेचर टूल से नहीं बनाएंगे। वो हमारे पास बिल्ट इन शेप्स मौजूद हैं, ये देखें, ये सारी हम कर चुके हैं, ठीक है? ये बिल्ट इन शेप्स हैं। स्टार में मैं क्लिक करता हूँ, स्टार टूल से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये मेरे पास लाइन्स आ गई। अब देखिए इसका भी मैं स्ट्रोक ऑफ करता हूँ, ये डिटेक्ट कर रहा है इसको, ये मेरे पास है, ठीक है? टाइप ऑन अ पाथ टूल में गया, अब जैसे ही पाथ पे करीब पहुंचेंगे, ये देखें पाथ लिखा हुआ आ गया, इसने डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं लिखेगा, यहाँ पे बिल्कुल करीब पहुंच गई, जब क्लिक करेंगे तब। अब क्लिक करूंगा, देखें सारा कुछ स्टार के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं? और जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं एडिट बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक, सिंपल वही तरीका है इसका एडिट करने का जो आप सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है? ये सारा एडिट के काबिल है, ये सारा कुछ जहाँ जहाँ पाथ है। और ये बेस लाइन सेलेक्ट हुई हुई है, देखें पाथ बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है जो टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है? ये मैंने सारा भर दिया इससे, वो तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? और भी आप कोई शेप्स देख लें, बिल्ट इन शेप्स बता रहा हूँ मैं। पॉलीगॉन देख लेते हैं, चले पॉलीगॉन। उसके बाद मैं इसको डिटेक्ट कर पाथ ऑफ करूँगा, इसका स्ट्रोक सॉरी ऑफ करूँगा। टाइप ऑन अ पाथ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सब कुछ पॉलीगॉन जिसकी जिस तरह की शेप थी उस तरीके का लिखा हुआ आ गया, ठीक है? अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है कि आपने इस टेक्स्ट को कंट्रोल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सर्कल एक बनाता हूँ, उसमें वाजे होगा ज़्यादा ना, बाकी शेप्स के असल में एजेस होते हैं तो आपको हैंडल्स वगैरह शायद नज़र आने में थोड़ा मसला हो जाए। सर्कल में कोई एजेस नहीं होगा, पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आपको बड़े ईजीली सब कुछ नज़र आएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है? डबल स्टेटर, अब वही ऑप्शन है, डबल क्लिक करके आप इसके बिल्कुल साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़, ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट वाली ऑप्शन है। उसके बाद इसकी मूवमेंट, अब इसकी मूवमेंट कैसे होती है ये हमें समझना है। जब भी आपके पास पाथ में कोई चीज़ लिखी हुई होगी ना, तो उसमें हमारे पास ये तो टाइप ऑन पाथ वाले ऑप्शन तो आपने देख लिए कि इसको मैं बेस लाइन पर कैसे रखूँ, सेंटर में कैसे रखूँ, सेंटर कैसे कर रहा हूँ, डिसेंटर कैसे कर रहा हूँ, वो तो हम देख चुके हैं। जब भी पाथ में जाएंगे तो आपके पास ना एक चीज़ समझने की, आपको हमेशा ये दो हैंडल्स नजर आएंगे, ये देखें, ये हमेशा आपको नजर आएंगे जब भी आप पाथ में देखें। एक ये दो हैंडल्स ये होंगे जिनके ब्लू कलर की लाइंस होंगी, लेकिन बीच में इनके बॉक्सेस होंगे वाइट कलर के, देख रहे हैं? दो हैंडल्स ये होंगे, और तीसरा हैंडल आपके पास होगा ये देखें, ये भी ब्लू कलर की लाइन है लेकिन इसके बीच में वाइट हैंडल, वाइट बॉक्स नहीं है, इसका कोई और फंक्शन है, ठीक है? अच्छा, अब ये करते क्या है, अब ये ना पाथ के अंदर मूवमेंट करते हैं। अब मैं देखिए, मैंने अभी स्ट्रेट लाइन में मैं एक चीज़ लिखता हूँ ना, देखिए स्ट्रेट लाइन में टाइप ऑन पाथ ले लिया, ये लॉरम इप्सम मेरे पास कोई भी टेक्स्ट आ गया, ठीक है? अब इसको मैंने मूव करना है राइट साइड लेफ्ट साइड, तो मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको ऐसे भी मूव कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। लेकिन पाथ में जो है ना वो मैं इसको इस तरह तो मूव कर सकूँगा, लेकिन मुझे पाथ के अंदर मतलब एडोब इलस्ट्रेटर ए मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो एडोब इलस्ट्रेटर और आर यहाँ से ऊपर तक आए, ये मुझे यूँ चाहिए पूरा इस तरीके से, ठीक है? ये मूवमेंट्स के लिए आपके पास ये हैंडल्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं। अब इनको वन बाय वन हैंडल्स आप देख लेते हैं। अब ये ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पे स्टार्ट में, अगर आप ध्यान से काम नहीं करेंगे। आपने ये चीज़ नोट करनी है, क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप मूव करेंगे ना कर्सर अपना, जैसे हैंडल के पास देगा, अभी तक इसने डिटेक्ट नहीं किया है इसको, अब यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो वो ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही करीब पहुँचेगा आप देखेंगे ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखिए एरो बन गया, अब ये मूवमेंट के काबिल है। अच्छा, ये क्या करता है, ये मैं इसको रोटेट करके ना बार वाली साइड से वापस लेके आता हूँ, आपको समझ आएगी ये करता क्या है। ये देखिए, ये है ना मेरे पास, ये यहाँ तक ले आए हम। अब आपको पता चलेगा ये वाला जो है ना हमारे पास लाइन, ये क्या करती है, लिमिट सेट करती है। मतलब इस वाले जो हैंडल है और इस वाला हैंडल, ये वाला हैंडल, इन दो के बीच में जो चीज़ होगी ना टेक्स्ट, वही विजिबल होगा, इसके आउटसाइड में कुछ भी विजिबल नहीं होगा। अभी देखिए एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है, इसलिए दो पूरा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, देखेंगे कटना शुरू हो जाएगा, आर ख़त्म हो जाएगा, इलस्ट्रेटर ख़त्म हो गया, ठीक है? अभी एडोब नज़र आ रहा है, एडोब भी मैं ई पे जैसे ही पहुँचूँगा पूरा वर्ड ख़त्म कर देगा, वो देखिए, ठीक है? ई ख़त्म कर दिया, बी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये लिमिट डिफाइन करता है, एक जो हैंडल है वो लिमिट डिफाइन करता है कि कहाँ तक नज़र आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि इसको ना हम मैक्सिमम लिमिट दें, बिल्कुल फर्स्ट हैंडल के करीब रखें यहाँ तक।
ताकि यहाँ से जितना भी हमारे पास टेक्स्ट हो ना इधर तक हमें नज़र आए, ठीक है। और दूसरा जो हैंडल है वो आप देखते हैं क्या करते हैं, इसके साथ वाला ये वाला, ये करेगा टेक्स्ट की मूवमेंट। एक हैंडल क्या करता है, बॉक्स वाला जो आउटर है वो करता है लिमिट को डिफाइन, और जो ऊपर अंदर वाला वो क्या करता है, वो टेक्स्ट को मूव करता है। आप देखिए मूव कैसे होता है, ये देखें अभी गया मैं करीब, अभी डिटेक्ट नहीं किया, आप डिटेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। आप देखें क्या करता है, ये मूवमेंट करेगा, सही है। अब देखें मेरे पास किस तरह ये अब निकल रहा है। अब देखें ये वाला जो मेरे पास हैंडल है, ये मैं लिमिट वाले से पीछे लेके जा रहा हूँ। देखें जैसे ही वो टेक्स्ट लिमिट वाले से पीछे मूव करेगा, आप देखें जो इसके दोनों के बीच में वही आपको नज़र आएगा, सही है ना। ये मैंने अभी अब आपको बात बताई है। तो यहाँ पे मैं अडॉप्ट मूव करता हूँ, पहले मैं इसको मूव कर लूँ पूरा, ताकि मुझे इसको पूरा नज़र आए, इसके बीच में जो भी ये इधर आ गया, ठीक। अब मैं इसको मूवमेंट, इसको बल्कि यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसको मैं मूवमेंट करता हूँ, ये देखें ये मेरे साथ मूव हो रहा है, ठीक है। ये हैंडल आपको मूव करेगा, ये आपका लिमिट डिफाइन करेगा। इसको आपने टेक्स्ट के बाहर ही रखना है, टेक्स्ट के बीच में ये वाला हैंडल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ आर और ए की जो मेरे पास लिमिट है, अब इस पे चले पहले अप्लाई कर लेते हैं वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देखें टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद टाइप ऑन पाथ में जाने के बाद ऑप्शन में गए, यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन कर देता ताकि हम जो भी करें हमें नज़र आए। तो देखिए बेस लाइन क्या करती है, वो बेस लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। सेंटर टेक्स्ट आपका सेंटर में मूव कर गया। फिर देखिए डिसेंडर टेक्स्ट आपका लाइन से ऊपर मूव कर गया, पाथ से ऊपर। फिर हमारे पास असेंडर है, ठीक है। इसके लिए आप असेंडर में जाने के बाद ना, ये आपको इस लिमिट, इसकी लिमिट जो है वो क्रॉस कर गया, मतलब उसके बीच से गुजर रहा है। आर देखें यहाँ पे है ना इलस्ट्रेटर, तो वो इलस्ट्रेटर इसलिए गायब हो गया। इसको मैं नीचे करूँगा वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं, आपको मैंने पहले बताई हैं। इसको वापस जाके मैं शिफ्ट करता हूँ बेस लाइन में, जो मतलब देखने में ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। प्रीव्यू ऑन करके इसको बेस लाइन में ये आ गया मेरे पास वापस। अब देखिए अब मैं इसकी आर और ए की भी जो बॉटम है ना, ये मैंने पूरी एक लाइन के मुताबिक, ये नहीं कि आर नीचे और ए ऊपर हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताया था रूलर्स कंट्रोल आर, रूलर्स ले जाकर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। अब ए और आर जैसे ही रूलर से मिलेंगे, इसका मतलब है दोनों का लेवल सेम है। तो मैं अब ए थोड़ा सा ऊपर लग रहा है और आर नीचे लग रहा है, तो मैं यहाँ से मूव करूँगा इसको, ये आगे, ठीक है। ये इस तरीके से आप आर अब थोड़ा सा ऊपर है, ए को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये ठीक। अब देखें, ठीक है, इस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करनी ताकि इनका ना वो बराबर हो, मतलब हाइट दोनों की बराबर हो सारा, अब तब अच्छा लगेगा ये, ठीक है। ये हो गया एडोब इलस्ट्रेटर आ गया। अब टाइप ऑन पाथ, ठीक है ना। अब हम जाके वापस वो चीज़ क्रिएट करते हैं जो हमने ये लोगो बनाया था। साथ मैंने ये दो सर्कल्स भी रखे हुए, ये वाले कलर्स ग्रेडियंट इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब हम ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगा यहाँ पे एलिप्स मैंने ले ली, ठीक है। ये मेरे पास बन गई। इसमें फ़िलहाल मैं कलर जो है कोई भी ले लेता हूँ, ग्रेडियंट बाद में अप्लाई कर लेंगे, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि आप देखें वो जो मेरे पास यहाँ पे शेप है, ये शेप है, यहाँ पे एलिप्स का देखें किस तरह एजेस बने हुए, ये एलिप्स नहीं है बेसिकली। तो इसमें हम ना अफेक्ट अप्लाई करते हैं। कैसे? अफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट करना है, शेप को चेंज करना है, तो डिस्टॉर्ट का मतलब है चेंज, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे जाके आप इसको जिग जैग इफेक्ट दे देंगे। ये मैंने इफेक्ट दिया हुआ था, जिग जैग इफेक्ट है, और भी बहुत सारे इफेक्ट आप देख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में वो कन्वर्ट करेगा उसको, ठीक है। जिग जैग में जाएंगे, ये देखें मेरे पास, रिव्यू ऑन करता हूँ, ये देखें वो शेप बन गई मेरे पास। यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, साइज इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये देखें साइज इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ रिजेस पर सेगमेंट बढ़ा सकता हूँ, मतलब नंबर ऑफ़ सेगमेंट कितने करना है वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। साइज़ डेप्थ, मतलब कि डेप्थ कितना, ये साइज़ डेप्थ को इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ करेगा, और नंबर ऑफ़ रिजेस पर सेगमेंट, ये देखें नंबर ऑफ़ वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। तो वो मैंने वहाँ पर रखे हुए, मेरे ख्याल में कोई 8 या 10 रखे हुए, इतने ज़्यादा नहीं रखे हुए। तो वहीं पर वापस आके सिंपल सी एक शेप बनाते हैं, जैसे ये मेरे पास शेप आ गई, ठीक है। अब इसमें ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कौन सा, ये दो कलर्स हैं। तो कैसे ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया था, हमने अप्लाई किया था ग्रेडियंट टूल में जाने के बाद जो पर्टिकुलर ग्रेडियंट है, वाइट साइड पे ग्रीन चाहिए मुझे, डबल क्लिक किया मैंने वाइट पे, यहाँ से हमने RGB में ही रहना है, ठीक है। कलर पिकर में गए, कलर पिकर में जाके क्लिक कर दिया ग्रीन पे, ग्रीन आ गया। अब ब्लैक वाली साइड पे क्या अप्लाई करना है, ब्लैक वाली साइड पे अपने अप्लाई करना है, कलर पिकर से जाके ब्लू, ये आ गया, ठीक है। इसकी प्रॉपर काफ़ी बड़ी हमने असाइनमेंट भी की हुई है, सब कुछ किया। अगर आपको नहीं समझ में आया ग्रेडियंट, तो आप जाके बिल्कुल एंगल्स ये कैसे एडजस्ट करने हैं, कलर पिकर कैसे लगाना है, सब कुछ सारा का सारा मैंने सजेशन में वीडियो डाल दिया, प्रॉपरली देख के वापस आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। वीडियोज़ को यही फ़ायदा होता है कि आपको जो भी इशू आप वापस जाके दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद अब देखें, ये हमने बीच में एक शेप बनाई है, ठीक है, ये देखें वाइट कलर की। अब मैं यहाँ पे वो शेप जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने शेप बनाई और ये ना इसका मैं स्ट्रोक ऑफ ऑन करता हूँ और फिल ऑफ करता हूँ। फिल ऑफ होगी और ये स्ट्रोक है, वाइट कलर में है ना, ये देखिए, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रोक आ गया बीच में। अब मैंने एडजस्टमेंट कैसे करनी है बताया था, अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी 20 मिनट की मेरे ख्याल में वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट करके इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो पुरानी चीज़ें मैं डिलीट कर लूँ ज़रा, बोर्ड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर वाला सर्कल, उसके बाद अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर। ठीक हो गया, ये मेरे पास बन गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, स्ट्रोक थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया, इसको 50 कर लेते हैं, ये 50 हो गया। और थोड़ा सा इसको अंदर भी कर लेते हैं, बल्कि ठीक है, यहीं तक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस स्ट्रोक को ना मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रोक नहीं शेप है, ठीक है, ये देखें शेप है। स्ट्रोक होता तो मुझे कैसे नज़र आता, ये देखें, ये बीच में लाइन नज़र आ रही है ना, ये स्ट्रोक है और ये क्या है, ये शेप है, ये देखें। तो मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड, ये मेरे पास शेप बन गई। अब ये फिल से चेंज होगा, अब स्ट्रोक से चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अब सबसे पहले ये लिखने की कोशिश करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये टाइप ऑन अ पाथ जो भी हम देख के सीख के आए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाता हूँ, पाथ बनाता हूँ बेसिकली इलिप्स की शक्ल में, ठीक है। अब मैं इसका फिल ऑफ कर ली, स्ट्रोक मैंने ऑन कर ली ताकि मुझे नज़र आ जाए कि भाई क्या कहाँ पे मैं रखा हूँ उसको। उसके बाद मैं स्ट्रोक बेशक ऑफ कर लूँगा। ये अब ना देखें, ये किधर लिखा हुआ है, तो ग्राफिक डिज़ाइन बिल्कुल इस वाली लाइन के बीच में लिखा है ना, वाइट वाली के। तो हम जो पाथ रखेंगे ना, वो हम बिल्कुल उसके बीच में रखेंगे। ये देखें सेंटर, अभी ये बड़ा है तो ज़रा छोटा करूँगा मैं ये, और सेंटर में जाना है तो जिसको इसको और इसको क्लिक करके आप क्या करेंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसके सेंटर में आना वाइट वाली के, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। इक्वल छोटा करने को पता क्या होता है, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ये बीच में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसकी बेशक वो ऑफ कर सकता हूँ स्ट्रोक। अब मैं जाऊँगा टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कर लें, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन में जाएँ, ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए पाथ लिखा आ गया। अब ये लिखेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, ग्राफिक। अभी मैं वो एडजस्टमेंट करता हूँ इसके लिखने के बाद ना, इसका साइज़ वगैरह ठीक कर लेते हैं। साइज़ अब यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये। और ये फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ हुआ है, ये अपना लिमरिक जो हमने पिछली वीडियो में डाउनलोड किया था। तो फ़ॉन्ट अब यहाँ से चेंज कर लें, लिमरिक, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखें वो सेंटर में है, ये किधर है, सेंटर में, और वो क्या है, बेस लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ताकि ये लाइन जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इस ब्लू लाइन के बीच में आ जाए, यानी कि वाइट सर्कल के सेंटर में। टाइप ऑन पाथ में जाके हम क्या करेंगे, टाइप ऑन पाथ में जाके हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस, रिव्यू ऑन, और यहाँ से हम करेंगे सेंटर। ये देखिए लाइन के बीच में आ गया, ठीक है। अब इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है, ग्राफिक डिज़ाइन, और ये मेरे पास हैंडल्स हैं वो वाले, लिमिट मैंने सेट कर दी इसकी, वापस यहाँ नीचे ले गया, और जी को मैंने अब पकड़ के यहाँ से यूँ खींचना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए एन और जी जो है ये दोनों एक ही लेवल पे है या नहीं तो बुरा लगेगा, अभी जैसे बुरा लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने वो मार्जिन ड्रॉ कर लिया, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, ये। अब मैं मार्जिन ऊपर जाके चेक करूँगा भाई ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं दोनों, ये देखिए, ठीक है। जी को थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। अब देखें ये, अब इनको ज्वाइन करता हूँ, ये देखें एन के साथ ज्वाइन हो गया और वहाँ से जी के साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। बिल्कुल जी इतना सा बीच में से निकल भी रहा है, ये एन बी की थोड़ी सी पार्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब है एक लेवल पे, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर दें बेशक मार्जिन को, ग्राफिक डिज़ाइन हमारे पास आ गया। अब आप ये देखें
कि ये हमने एडोब इलस्ट्रेटर कैसे लिखना। अब इसके लिए भी हम आप ये आपके ज़हन में यही आ रहा होगा कि हम एक और पाथ बनाएं तो कैसे बनाएं। अब मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाऊँ, वो सर्कल बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, फिर हम नीचे। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है पाथ राइटिंग करते वक्त कि हमेशा एक पाथ जो है ना वो एक टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइन, अब इसके ऊपर यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे मज़ीद टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब मैं मतलब उन दोनों की ओरिएंटेशन चेंज है। ग्राफिक डिज़ाइन ऊपर से इस तरीके से और एडोब इलस्ट्रेटर इस तरह बना हुआ है, देख रहे हैं दोनों चेंज है। तो एक पाथ के लिए हमेशा, एक टेक्स्ट के लिए हमेशा एक पाथ होता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और सर्कल बनाऊंगा, यानी कि एक और पाथ बनाऊंगा, उस पर फिर मैं एडोब इलस्ट्रेटर लिखूंगा। लेकिन अब मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि जो मैं सर्कल नया बनाने लगा हूँ ना वो इसी के ऊपर आएगा या नहीं। अगर इसके ऊपर आए फिर तो ठीक है, फिर तो वो ग्राफिक डिज़ाइन एडोब इलस्ट्रेटर जो लिखा है वो बिल्कुल इसी तरीके से इसके सेंटर में आएगा। तो मैं बजाय इसके एक और सर्कल बनाऊँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करेंगे, जो इसी के ऊपर कॉपी हो। कैसे करते थे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, उससे क्या होता है कॉपी उसी जगह पे कॉपी होता है। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइन कॉपी हो चुका है, पाथ इसका कॉपी हो चुका। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये देखिए जब भी आप इस तरीके से रोटेट करेंगे ना, ठीक है, जब भी आप पाथ के नीचे कोई चीज़ बनाएंगे तो हमेशा वो इन्वर्ट होगी। ये बात आपने याद रख लें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट पाथ बना के इस तरह लिखें, इस तरह नहीं लिख सकते। जब भी आप लिख के पाथ को मूव करके नीचे लेके आएंगे ना, ये तभी हो सकता है कि जब आप हाथ से पाथ बनाए। मतलब अगर कर्वेचर टूल से मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पाथ बना लूँ, फिर ये इस तरह ही लिखेगा। लेकिन सर्कल में जब भी आप पाथ बना के लिखेंगे, उसको आप चीज़ को मूव करके नीचे वाली साइड पर लाएंगे तो हमेशा वो इसी तरीके से उल्टी ही दिखेगी आपको। इसको हमने इन्वर्ट करना होता है। इन्वर्ट कैसे करना होता है, इन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन नहीं बताई थी, वहीं पे चलते हैं वापस। टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन में जाके ये देखें, अब ये ऊपर एक बटन बना हुआ फ्लिप का मतलब है इन्वर्ट, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लिक, ये देखें इन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं। अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ। टेक्स्ट तो मैं चेंज कर लूँगा, एडोब इलस्ट्रेटर चेंज कर लूँगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया वापस, आ गई समझ। दूसरी क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये भी उल्टा है, ठीक है। या तो आप टाइप ऑन अ पाथ से जाके फ्लिप करते हैं जो भी की है। और तीसरा हैंडल मैंने आपको एक बताया था, अगर आपको याद है, दो बॉक्सेस वाले थे और एक सिंपल था। ये भी इन्वर्ट का, जो सिंपल वाला ये भी इन्वर्ट का काम करता है। जैसे मैं करीब जाऊंगा देखें डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट हो गया, ये देखें। अब इसको ना मैं क्लिक करके पाथ के ऊपर मूव करूंगा ना, तो आप देखेंगे ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। यही काम हमने वहां से क्या करके किया था, फ्लिप करके किया था, ठीक है ना। तो अब इसको मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, मुझे कहाँ तक चाहिए। पहले मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, जो मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट क्या चाहिए यहाँ पे, एडोब इलस्ट्रेटर आ गया, ठीक हो गया। अब देखता हूँ मार्जिन लगा के कि भाई आर और ए जो है वापस में ठीक है, बल्कि आर ऊपर है, ठीक है। आर को थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, यानी कि ए को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं ए को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये ऐसे। अब चेक करते हैं मार्जिन से दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। ए को थोड़ा सा ऊपर जाने की ज़रूरत है मज़ीद, ये आप मैनुअली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मार्जिन शो नहीं हो रहे तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे, मार्जिन आपके पास आ जाएंगे। ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब मार्जिन बेशक डिलीट करते हैं, मार्जिन का हमें काम नहीं चाहिए। ये टाइप ऑन अ पाथ के जब भी हमने सीखा था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखें क्या है जी, बीच में एक लाइन है, यानी कि स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर एक मैं बीच में बना लेता हूँ। स्क्वायर के ऊपर जो है वो नेम लिखा हुआ है, कि जैसे ये स्क्वायर बन गया। और इसका कलर था वाइट कलर में इसको ले लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे ये देखें, ये भी सेंटर में होना चाहिए। तो कैसे, इसको सेलेक्ट करें विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, सेंटर में होगा ना। अभी ऊपर नीचे है ये, और ये बॉक्स दोनों सेलेक्ट कर लें, दोनों, एक बिगर सर्कल और एक ये न्यू बॉक्स जो बनाया। अलाइनमेंट टूल में जाएंगे, अलाइनमेंट टूल में जाके अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, स्क्वायर को हमने एडजस्ट करना विद, रेक्टेंगल को हमने एडजस्ट करना विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सर्कल पे क्लिक किया और ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा मूव हुआ बिल्कुल, लेकिन मूव होकर सेंटर में वो आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे ना ये बाहर निकला नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा ये छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक क्या तरीका है, यूँ था ना ऐसे, मैंने देखें क्या किया, अगर यहाँ से पकड़ के मैं अंदर ले जाऊँगा ना तो एक ही साइड मूव करती है। मैंने दोनों साइड से इक्वली छोटा करना, तो कैसे, ऑल्ट प्रेस करेंगे दोनों साइड से मूव होगा। वो देखें राइट साइड भी देखें, राइट साइड भी अंदर आ रही है। ये सिर्फ ऑल्ट प्रेस करने से होता है। इधर तक मैंने रखना है, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। अब बीच में जो है वो नेम है, नेम में आप स्ट्रेट है तो वो टाइप ऑन अ पाथ हम टूल नहीं लेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेट टूल लेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन था हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिखने वाला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
चैनल नेम जो मेरा नाम है, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं अब सेंटर में ले जाऊंगा। सेंटर में ले जाने के बाद इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे सेंटर में विद रिस्पेक्ट टू बिगर, ये स्क्वायर जो है बैकग्राउंड, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, स्क्वायर हमारा की ऑब्जेक्ट है, दिस एंड दिस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये साइज़ का छोटा हो गया, ये। अब इसको एडजस्ट कर लें, बल्कि हमें एडजस्ट बाद में ही करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये चले ग्रेडियंट्स पे आते हैं, टेक्स्ट में ग्रेडियंट है ना। अब ये पहले ये टूल से ये बना लेते हैं सर्कल्स, देखें स्क्वायर, ये सॉरी ये जो बने हुए स्टार्स, स्टार देखें कितने मतलब अच्छे तरीके से बने। उससे पहले ये लाइंस भी हैं, कितने आपस में इक्वली डिवाइडेड है, एंगल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये भी बनाते हैं और ये लाइंस भी बनाते हैं। लाइंस कैसे बनाएंगे, पहले लाइंस जो सर्कल की आपको नज़र आ रही हैं, हम यहाँ पे एक एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स को ले लूँगा मैं, फिल ऑफ करके, स्ट्रोक में है ना, तो ये स्ट्रोक में मैंने एलिप्स बना ली, वाइट स्ट्रोक में, ये आ गई, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ सेंटर में, ये भी सेंटर में आ जाएगी। मुझे अंदाज़ा है मैं सेंटर में ख़ुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ से बार बार अलाइनमेंट टूल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको खुद से अंदाजे ना लगाने पड़े, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है अपना काम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास है एलिप्स, इसको मैंने सेंटर में करना है ना। और कटिंग कैसे हुई हुई है देखें, ये देखें कटिंग हुई हुई है एलिप्स की। तो मैं ना अब इनके दरम्यान में दो लाइन्स रखता हूँ, तो देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। अब शेप बिल्डर रिवाइज होने लगे आपका, एक मैंने ये रख ली, ठीक है। अब मैंने अलाइनमेंट टूल इसमें यूज़ करके बिल्कुल सेंटर में करना है। इन दो लाइन्स को मैंने ग्रुप कर लिया और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट, ये देखें हॉरिजॉन्टली लाइन हो गया, अब ये वर्टिकली लाइन हो जाएंगे, वर्टिकली भी लाइन होगी। अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगा, शेप बिल्डर आपको याद है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल देख के वो वीडियो भी आ सकते हैं, वापस आके ज्वाइन कर सकते हैं, सजेशन में डाल दिए मैंने, ये होगा। अब इनको जो है मैं ग्रुप कर लेता हूँ लाइंस को, और इनको ले जाता हूँ सेंटर में, ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए कंट्रोल जी से ग्रुप हुआ है। सेंटर करना विद रिस्पेक्ट टू बिगर सर्कल, लाइन टू की ऑब्जेक्ट, लाइन टू की ऑब्जेक्ट क्या था, बिगर सर्कल था, ये मेरे पास आ गया, अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन वर्टिकल, ठीक है। अब देखें स्टार्स बने हुए, स्टार्स हमारे रह गए। स्टार्स में आपको क्या रिपीट होगा, वो भी मैंने सजेशन में डाल देनी है वीडियो आगे जाके। रोटेशन टूल, पहले मैं यहाँ पे एक स्टार बना लेता हूँ, ठीक है। ये अभी तक आप समझ लें, ये जो वीडियो है ना, ये एक तरीके का जो आपने पिछले लेक्चर लिए उनका एक समरी है पूरी की पूरी। इसमें नई चीज़ भी आपने एक सीख ली और तकरीबन काफ़ी सारे टूल आपने रिवाइज कर लिए इसके अंदर, ठीक है ना। ये स्टार थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये इसको मैं जाके अब एडजस्ट करता हूँ यहाँ सेंटर में, इधर, ठीक है। इसको भी सेंटर, सेंटर ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक दफ़ा चेक ज़रूर करूँगा, ये आ गया सेंटर, ठीक है। अब देखें, अब रोटेशन टूल क्या था, रोटेशन टूल मैंने ना इस जो स्टार है इसको मैंने ना इस तरीके से रोटेट करना है, यहाँ कॉपी करना है। तो रोटेशन टूल हमारे पास क्या था, हम एंगल सेट करते थे, एंगल। अब इसका मैं सेट करूँगा यहाँ पे, जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर जो है ना, ये वाला, ये सेंटर है बिगर, जो ग्रेडियंट में सर्कल है इसका सेंटर ये है। यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा और छोटे जो स्टार बनाया उसका सेंटर, ठीक है, ताकि वो उसके हिसाब से रोटेट करें। मैं इसके सेंटर कहाँ पे अभी देख लेते हैं, ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये मेरे पास है एक, ठीक है। दूसरा मेरे पास किधर है, वर्टिकल, ये आ जाएगा, ये भी खुद ब खुद लॉक होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसको मैं किस तरीके से जो है वो रोटेट करता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लें छोटे स्टार को, और अभी आप जो है रोटेशन टूल में जाएंगे, रोटेशन टूल में जाके आप ऑल्ट प्रेस करके क्या करते थे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसका सेंटर जो है वो शिफ्ट करना है, ये मैं सेंटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये आ गया सेंटर। यहाँ पे मैं एंगल दूंगा कितना, 20 का एंगल मैंने दिया था जो मुझे याद है, 20। कॉपी कॉपी करके देखें क्या हुआ है, वो देखें आपका सर्कल का। अब रिपीट कैसे करना था आपने कॉपी को, कॉपी रोटेशन कंट्रोल डी, ये आपने किया हुआ है काम सारा का सारा रोटेशन टूल के अंदर, ठीक है। अब दोबारा से इसको मैं जाके रोटेट करके कॉपी करूँगा राइट साइड पे, तो रोटेशन टूल लें, ये मेरे पास आ गया। रोटेशन टूल के लिए सेंटर मैंने ले लिया, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा, वैसे नहीं होगा। अब राइट साइड पे करना है तो -20 करेंगे, कॉपी, अब देखिए कंट्रोल डी, ये होगा, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद आप नीचे वाली साइड पे करने के लिए सेम आप तरीका ये वाला करेंगे, ठीक है। पहले तो आप यहाँ से स्टार कॉपी करके नीचे ले आए, ये मेरे पास ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी करके मैं नीचे ले आया इसको। अब मैंने इसको रोटेट करना नीचे वाली साइड से, सेम रोटेशन टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, कॉपी, ये देखें कैसे कॉपी हो, कंट्रोल डी, ठीक है। दोबारा इसको रिपीट करें, चौथी दफ़ा हम ये स्टेप रिपीट करने लगे, ठीक है ना। ये देखें सेंटर ऑफ द मार्जिनस, यानी कि सेंटर ऑफ द मार्जिन असल में क्या चीज़ है, बिगर सर्कल का सेंटर। और मैंने इसलिए इस मार्जिन लगाया ताकि हाईलाइट हो जाए, आपको पता भी चल जाए। अब 20 करना है, -20 नहीं करना, ये और ये देखिए कंट्रोल डी से रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखें ग्राफिक डिज़ाइन जो हमारे पास लिखा हुआ है और ये जितना भी लेटर्स लिखे हैं ना, इन सारों का अब हमने क्या करना है, इन सारों का अब हमने एडजस्ट करना है। मतलब अब ये देखें ग्राफिक डिज़ाइन जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, ई एस में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे गैप नहीं है। गैप पहले आप दे दें, एडजस्टमेंट वाला आपके पास लेक्चर आ जाएगा। कौन सा था, यहाँ से एडजस्टमेंट, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसको, इसका जो वर्क फ्लो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है, अपने इलस्ट्रेटर का, ताकि ऊपर मेरे पास चीज़ें आ जाए। यहाँ पे क्योंकि पिक्चर होगी मेरी तो आपको नज़र नहीं आएगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ऑटोमेशन में, ये आ गया ऊपर, ठीक है, अब आपको नज़र आ जाएगा। इसमें बीच में गैप देना, गैप कैसे देते होते थे हम, गैप हम देते होते थे करैक्टर्स में जाके, और यहाँ से हम बीच में हॉरिजॉन्टल गैप इंक्रीज़ करते हैं। ये देखें हॉरिजॉन्टल गैप इंक्रीज़ हो रहा है, एडोब इलस्ट्रेटर के बीच में देखें हॉरिजॉन्टल गैप इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, इसका प्रॉब्लम नहीं है। 110 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये जो मेरे पास ऊपर वाला ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है, इसके बीच में मैंने अब गैप देना है, ठीक है। तो वही ऑप्शन दोबारा, इसको भी मैं 1110 कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ खुद ही 110, ये हो गया। इनको आप सेटिंग पता ही आपको, आपने कर चुके हैं 2 बार। ये देखें यहाँ से वापस एन और जी एक लेवल पे होने चाहिए। यहाँ पे जो आपका एडोब इलस्ट्रेटर है वो भी ए और आर एक लेवल पे होने चाहिए, ये देखें, ठीक है। ये बीच में गैप्स दे दिए मैंने। अच्छा, अब क्या है कि आप देखें इनको ग्रेडियंट्स अप्लाई हुए हैं इनके ऊपर। तो हम टेक्स्ट पे कैसे ग्रेडियंट अप्लाई करते थे, बिल्कुल पिछला वाला लेक्चर हमारा। इसको टेक्स्ट को हम पहले शिफ्ट करते हैं हमेशा शेप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, ये मेरा शेप में कन्वर्ट हो गया, क्या चीज़, ग्राफिक डिज़ाइन जो मेरे शेप में कन्वर्ट हो गई, ये देखें, ठीक है। अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे कि हर GRAPH सब के अंदर अलग अलग 2 कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी 2 कलर, इसमें भी 2। असल में वहाँ पे क्या है, ये देखिए पूरा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ग्रीन एंड ब्लू एक ही ग्रेडियंट है जो पूरे के अंदर, पूरे लेटर के अंदर, पूरे वर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये भी पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था। क्या करते थे, कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट करते थे, कैसे, कंट्रोल 8, ये देखिए। अब ये पूरी की पूरी को एक शेप समझ रहा है, पहले वो जी को अलग शेप समझ रहा था, आर को अलग समझ रहा था, ए को अलग समझ रहा था, इसलिए वो ग्रेडियंट अलग अलग दे रहा था। अब ये ग्राफिक डिज़ाइन पूरी को एक शेप समझ रहा है, कंपाउंड बात ये करता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में किया। अब इसको कन्वर्ट कर लें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड में जाने के बाद ये शिफ्ट हो गया, उसके बाद ये शेप में कन्वर्ट हो गया। शेप में कन्वर्ट होने के बाद आप कंट्रोल 8 करते हैं, कंट्रोल 8 से अब ये पूरी एक ही शेप बन गई है। पहले AD अलग अलग था, ठीक है जी, मैं बता चुका हूँ आपको। ये देखें, अब ये नेम है, नेम के अंदर भी चलें थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, गैप जो है वो भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना कर लेते हैं। एडजस्टमेंट, ये भी पूरा टॉपिक है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 70 कर लिया है इस बार, और दोबारा सेंटर में ले जाएं इसको, ये आ गया सेंटर में। अब इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड से शेप में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज होने के बाद ग्रेडियंट और कंट्रोल 8। अभी देखें कैसा ग्रेडियंट है, अलग अलग शेप्स में कंट्रोल 8 करेंगे, सब में प्रॉपर ग्रेडियंट, एक ही ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सेंटर में ले जाता हूँ इसको, ये आ गया। या अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये और दिस एंड दिस, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ये हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था, और ये मेरे पास बन गया। ये वाला एडोब इलस्ट्रेटर का फॉन्ट जो है मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया साइज़, यहाँ पे साइज़ जो है मैंने थोड़ा छोटा लिया है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ वगैरह लेके कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली करें, और पिछली वाली वीडियोज़ भी एक दफ़ा देख लें। तीनों टाइपोग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम आपका रह गया, कोई चीज़ नहीं समझ आई, फ़ौरन कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, और ग्रुप में पोस्ट करें, ये बना के प्रॉपर। ग्रुप में कोई भी ग्रेडियंट ले लें या ग्रेडियंट ना भी लें बेशक, आपको नीचे ग्रुप लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का लिंक नीचे, स्टेप अप एकेडमी असाइनमेंट ग्रुप,
तो वहाँ पे आप ज्वाइन करें जिन्होंने नहीं किया, और फिर ये बना के पोस्ट करें, ठीक है। वहाँ से मैं आपको डायरेक्टली जो है वो रेट कर सकता हूँ कि भाई आपने अच्छा काम किया या नहीं किया, या क्या प्रॉब्लम है वो भी हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूर किया करें, असाइनमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह।